So, hello everyone, this is Justice a Learner and I'm your English trainer. Today we are revising the stuff once again. So, I want to ask Savanji, kindly explain what you've understood previously in the sessions कि present simple present tense क्या होता है, present continuous tense क्या होता है और continuous present perfect tense क्या होता है. Yes, present perfect tense क्या होता है और present perfect continuous tense क्या होता है. ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा. ठीक है. जी सर। जैसे सर सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें चार सब टेंस है इसके, प्रेजेंट टेंस के: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बोला जाए तो इसमें दो कैटेगरी कर सकते हैं। जैसे एक एक्शन की और एक स्टेट ऑफ बीइंग की। एक्शन के अगर एक्शन के बारे में बोला जाए तो जैसे डू डज, इसमें हेल्पिंग और आता है। और इस वाले सेंटेंस में एक्शन वर्ड आता है। जैसे आई डू वर्क, आई गो, आई प्ले। और दूसरी कैटेगरी है स्टेट ऑफ बीइंग की। इसमें होने की अवस्था को दर्शाया जाता है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्क का फॉर्म, वर्क का फॉर्म वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हो रही होती है, मतलब चल रही है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दर्शाते हैं। और अगर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाली है, जैसे कि आई एम गोइंग टुमारो टू कॉलेज, जैसे कोई कंफर्मेशन होता है कि हम कल जा रहे हैं, उस चीज को भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दर्शाया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और इसमें वर्ब का पार्टिसिपल लिया जाता है, जो ये थर्ड फॉर्म लिया जाता है। तो इसमें जैसे इसमें कोई क्रिया पास्ट में हो रही है और जस्ट, सॉरी, जैसे कोई क्रिया जस्ट अभी एक्शन पूरा हुआ है, उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया लेते हैं। जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द वर्क, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अभी जस्ट हैपन हुई है, मतलब ज्यादा समय ना लेते हुए। या कोई एक्शन अगर पास्ट में चल रही है और अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, तो उसे भी हम प्रेजेंट टेंस में ले सकते हैं। एंड अभी पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टेंस लास्ट वन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन आता है, हैव बीन, हैज बीन। और इसमें भी दो कैटेगरी है। जैसे हम कोई चीज लंबे समय से करते आ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रही है, एक। और अगर अगर उसमें हम टाइम ऑफ पीरियड अगर दर्शाना चाहता है या कोई समय दर्शाना चाहते हैं, तो हम उसके साथ समय भी दर्शा सकते हैं। अगर हम कोई एक्शन हो रही है लंबे समय से और अभी भी कंटिन्यू में है, तो हम समय नहीं दर्शाते, ऐसे भी उसे बोल सकते हैं। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। नेटवर्क इशू हो गया क्या? आर यू हैविंग नेटवर्क इशू सावन जी? यस सर। आई कंटिन्यू थिंक कीजिए. आई हैव पुअर नेटवर्क। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई हैव बीन प्लेइंग, मतलब मैं लंबे समय से खेलते आ रहा हूँ और अभी भी मैं खेल रहा हूँ, तो हम इसको भी दर्शा सकते हैं। ओके। राइट. हम्म. ग्रेट. तो सिंपल प्रेजेंट से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक का देखा.
एक बार क्विक रिवीजन हम भी कर लेते हैं, मैं भी इस पे थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। तो आपने बताया कि सिंपल प्रेजेंट में दो कैटेगरी हैं। एक हैबिचुअल वर्क को शो करेगा या साइंटिफिक फैक्ट वगैरह आ जाएगा उसमें। जनरली वो ता है, ती है, ते है, इन सब से एंड करता है जनरली, इन जनरल। एक्सेप्शंस हैं उसमें, कोर्स हो सकते हैं। तो और दूसरी कैटेगरी है जो स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है, जहां पर एजएमआर आता है पर उसके बाद नॉन वर्ब यूज होगा, यानी एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, वर्ब नहीं होगा। कुछ भी होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा, है ना। कभी कभी थर्ड फॉर्म भी आ जाती है, जैसे कोई कंडीशन दर्शाने की, आई एम ब्रोकन, है ना, तो थर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था, तो ये हम देखते हैं ही इज अ प्लेयर, ये होने की अवस्था है। ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ये एक वर्क है, हैबिचुअल एक्शन के कह सकते हैं, है ना। हॉबी का हिस्सा हो सकता है। ठीक है। तो जो काम रिपीटेडली कोई काम किया जाता है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। जनरल वर्क के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आपने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो हम यूज करते हैं इसका। हेल्पिंग वर्ब एजएमआर होता है, पर इसमें वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी होती है, जिसको आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा था। तो सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल के लिए आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, है ना। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कोई काम पूरा हो चुका है, काम खत्म हो गया है। तो इसलिए परफेक्ट मतलब पूरा हो जाना। तो ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। यू हैव डन योर वर्क, आई हैव डन माई वर्क, है ना। दे हैव डन देयर वर्क। तो ये सब कोई काम पूरा हो चुका है, मैं अपना काम कर चुका हूँ या मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम किया है, ये सब आपका परफेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दे रखा होता है, दो कैटेगरीज में हो सकती हैं। पहला, जिसमें टाइम एग्जैक्टली डायरेक्टली दे रखा होगा। दूसरा, जिसमें टाइम दे नहीं रखा होगा पर वो ये शो करेगा कि कोई काम लंबे समय से चल रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें टाइम दे रखा है, मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा, मैं जाता रहा हूँ, यहाँ टाइम नहीं दे रखा है पर ये सेंटेंस कह रहा है ता रहा हूँ, इसका ये दिखा रहा है कि कंटिन्यूअस में कोई चीज लंबे समय से है, यानी ये स्पेसिफिकली किसी टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पे टाइम एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जो आपका प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों में डिफरेंस यही होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम चल रहा है और उसमें टाइम स्पेसिफिक नहीं है। जनरल वे में आप कह रहे हैं यह चल रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। और दूसरे में मैं सुबह से खेल रहा हूँ या मैं जाता रहा हूँ लंबे समय से। तो ये अंतर होता है, दो कैटेगरी होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये एक हो गया, टाइम दे रखा होगा सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 2 बजे से, बचपन से। दूसरा, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, पास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे हो जाएगा, फ्यूचर में ता रहा होगा, ती रही होगा, ऐसा हो जाएगा। तो लंबे समय को दिखाने के लिए ता रहा है, ती रही है, ये हम यूज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। आगे बात करते हैं हमारा जो पास्ट का है। तो पास्ट का दिव्या जी बताना चाहेंगे आप, पास्ट की कैटेगरीज। पास्ट टेंस फोर्थ कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया, सिमिलर लाइक प्रेजेंट टेंस। पहला आता है सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भी हम कह सकते इंडेफिनिट, हैं। पास्ट इंडेफिनिट। जी, इसको अगर हिंदी में कहें, इस टेंस के सेंटेंसेस हिंदी में एंड हो रहे होंगे ता थी, ते थी और ऐसे, मतलब ते थी, ता थी पे ये एंड हो रहे होंगे। और इसका यूज जो है, यानी कि हम पास्ट में कोई डेली रूटीन में कोई काम करते थे, यानी कि कोई काम जो पास्ट में हो चुका था, हो चुका था वो अलग तो हो जाएगा। वो दो कैटेगरी पे इंसर्ट बात करें। कीजिए इसमें, दो कैटेगरी पे। सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। दो नहीं, इसमें तो तीन कैटेगरी हो जाएंगी। हैबिचुअल एक्शन यानी डेली रूटीन आपने कहा, वो ता था, ती थी, ते थे, है ना ये। दूसरा, इवेंचुअल एक्शन, एक बार कोई काम हुआ होगा या फिर एक इवेंट रहा होगा, कोई घटना रही होगी, है ना, तो इवेंचुअल एक्शन। तीसरा, तीसरा आपका होगा स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शन, इवेंचुअल एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, बता सकते हैं आप, बताइए एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। हाँ। जैसे हैबिचुअल एक्शन की, मैं रोज सुबह कोचिंग में जाया करती थी, हम्म। लास्ट में थी भी आ रहा है, और ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है। अब इंग्लिश, इवेंचुअली, इंग्लिश बताइए भाई। आई यूज टू गो टू कोचिंग की आ गई। अब सिंपल पास्ट की एग्जांपल जो हैबिचुअल एक्शन में होती थी,
हैबिचुअल रूटीन में होती थी। अब जो सेकंड है इवेंचुअल एक्शंस, उसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल जो मतलब हुआ करती थी पर्टिकुलर एक टाइम पे, या फिर जैसे कि मैं अपनी दोस्त के बर्थडे पे जाया करती थी। नो, थोड़ा सा आप इसमें मिक्स हो रहे हैं। कोई और है जो एक्सप्लेन करना चाहेगा? इवेंचुअल एक्शन, इवेंट और हैबिट, दो चीजों को दिखाने की। मैं मैं ट्राई सर। 15 यस, गो अहेड। सावन जी विल हेल्प यू। यस। सर जैसे पास्ट में कोई हमारी कोई एक्शन बार बार हो रही है हैबिचुअल, हम वहाँ पर यूज टू बोल सकते हैं। जैसे मैं जिम जाया करता था। आई यूज टू गो जिम। गो टू जिम, मतलब मैं हाँ। जाया करता था, ये हैबिचुअल में होगी। अगर मान लिया अगर माना जाए कोई इवेंट के लिए, अगर मतलब वहाँ डेली नहीं जाते थे, कभी कभार जाने के, जैसे आई वेंट टू मार्केट, मतलब कभी नहीं जाते थे, बट इसकी हिंदी सडनली क्या अगर होगी? हिंदी क्या होगी? मैं बाजार गया था। यस, मैं बाजार गया था, या फिर मैं बाजार गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, तो ये बोल सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी के बारे में अगर बात वहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे होने की अवस्था, तो यहाँ पर बी का फर्स्ट फॉर्म लिया जा सकता है। जैसे मैं मैं डॉक्टर फर्स्ट मतलब फॉर्म? मैं डॉक्टर था, जैसे आयो बी बोलते हैं ना का सर। फर्स्ट बी का फर्स्ट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, अपना ये सॉरी सॉरी, कंटिन्यूस अब हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं। जैसे वाजगर होता है ना सर, तो हम इसे बी होने की बी का अवस्था में कौन सा ले फॉर्म है? सकते हैं। आई बी का वॉज अ कौन डॉक्टर, जैसे मैं डॉक्टर था। बी का कौन सा फॉर्म है? बी का सेकंड फॉर्म है सर। करेक्ट। से, सेकंड फॉर्म। नाइस। आई वॉज अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर था, तो हम ले सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में से। नाइस, लवली। हाँ दिव्या जी, कंटिन्यू कीजिएगा। अभी थोड़ा सा ये इसमें हेल्प मिली होगी इवेंचुअल और हैबिचुअल एक्शन में। एक बार फिर से अब आप बताइएगा से। सर इसमें जो इवेंचुअल एग्जाम्पल थी, उसमें मैं लास्ट में अगर स्टेटमेंट वही यूज करूं और लास्ट में जो जाया करती थी उसकी जगह अगर मैं कहूँ कि मैं अपने दोस्त के बर्थडे पे गई थी, हम्म। तो ये यहाँ पे फिट हो सकता है। करेक्ट। देखिए, अब इसको चार तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, चार बनाते हैं, जिनमें से दो हैबिचुअल होंगे, दो इवेंचुअल होंगे। आप मुझे बताइएगा कौन से दो हैबिचुअल हैं, कौन से दो इवेंचुअल हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए। मैं पार्टी में जाया करती थी। दूसरा, मैं पार्टी में जाती थी। तीसरा, मैं पार्टी में गई थी। चौथा, मैं पार्टी में गई। इनमें से दो हैबिचुअल हैं और दो इवेंचुअल। बताइए सर वन कौन सेकेंड, एक सेकेंड रिपीट करेंगे वापस। मैं पार्टी में जाती थी, मैं पार्टी में जाया करती थी, मैं पार्टी में गई थी, और मैं पार्टी में गई। सर लास्ट के दो, एक मिनट, जाती थी एक्शन। फर्स्ट और सेकंड हैबिचुअल में है सर, थर्ड और फोर्थ इवेंचुअल। सर सावन जी। जिसके लास्ट में, हम्म। सर जिनके लास्ट में आपने सेंटेंसेस बोले, मैं पार्टी में जाती थी और मैं पार्टी में जाया करती थी, ये दोनों आ गई हैबिचुअल में। और जिनके लास्ट में मैं पार्टी में गई थी और मैं पार्टी में गई, ये इवेंचुअल। करेक्ट। तो एक इवेंट का मतलब होता है घटना, मतलब कोई चीज घटी, एक बार घटी, या कोई दो तीन बार घटी होगी, लेकिन वो जनरल वे में बोला कि ये काम हुआ था, मैं वहां गया था, है ना, जनरल वे में आप बोल रहे हैं। और एक हैबिट अलग चीज होती है ना, कि रिपीटेटिवली काम हो रहा है, जैसे आपने कहा था डेली रूटीन इन पास्ट। हाँ, तो डेली रूटीन तो रिपीटेटिव ही होगा ना, उसको हैबिचुअल एक्शन ही बोलेंगे ना। राइट। तो हैबिचुअल एक्शन में हम यूज्ड टू का यूज कर लेते हैं। यूज्ड में भी देखिए, आप देखेंगे तो सेकंड फॉर्म है यूज्ड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है। और इवेंचुअल में आप डायरेक्ट लगाते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कलर अलग है ना जी सर। राइट। चलिए अब आगे बढ़िए, स्टेट ऑफ बीइंग बताइए। जी हाँ, स्टेट ऑफ बीइंग सिंपल पास्ट में। यानी कि इसमें हम स्टेट ऑफ बीइंग में मतलब कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अ, इसमें
होने की अवस्था थी, यानी कि पास्ट में कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी थी, या फिर वो पास्ट में वो चीज थी। बोलिए अगर एग्जाम्पल। सही से कहूँ, एग्जाम्पल। जैसे आई वॉज अ डॉक्टर, और इसकी एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि हम इसमें बी की जो है सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, यानी वॉज वर्ड यूज करेंगे। हम्म। जी हाँ, जैसे आई वॉज अ डॉक्टर। राइट। इसके बाद सर नेक्स्ट टेंस कंटिन्यू करो। जी कर सकते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि इस टेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब वाज वर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम वी कैन से दैट कि इसमें हम एक्शन हैपनिंग इन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट कह सकते हैं। और इसमें as the name suggests, past continuous tense, that the continuity, the action has the continuity in the past. अगर मैं विद एग्जांपल्स कहूँ, जैसे कि मैं लेटर लिखती थी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, लिखती थी बोला आपने, क्या बोल रहे सॉरी, हैं? मैं लेटर लिख रही थी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, गुड। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है पास्ट में, और जो कि जो काम है वो कंटिन्यूटी में है, यानी कि मैं आई, अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इसके अगर और एग्जाम्पल लें तो वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। करेक्ट। जी, अब नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें कह सकते हैं कि इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें है कि अगर कहें हिंदी में इसके जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो है चुका था, चुकी थी, यानी कि एक पर्टिकुलर काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। या- और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अ, मैं लेटर लिख चुकी थी, यानी कि आई हैड रिटन अ लेटर। इसकी और एग्जांपल्स लें, जैसे कि मैं स्कूल से, सॉरी, मैं स्कूल मैं स्कूल जा चुकी थी, आई हैड गॉन टू स्कूल। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसके लास्ट के अगर एंडिंग की बात करें तो हिंदी के सेंटेंस एंड होते हैं ता रही, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। यानी कि अ, अगर इसके नाम से रिलेट करें तो कोई काम जो पर्टिकुलरली पास्ट में अ, चल जो पर्टिकुलर पास्ट में काम लंबी देर से चल रहा था, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में उसकी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी थी, और वो फ्यूचर में चलेगा। नो नो नो। अगर नो, फ्यूचर में नहीं चलेगा। सर पास्ट में कंटिन्यूटी थी, बस यहीं पे पास्ट में ही खत्म हो गया। फ्यूचर में पास्ट वाली चीज कैसे आ सकती है? मैं काम करता रहा था। मैं पिछले साल से अ, जी सर, समझ गई। तैयारी। जैसे कि अ, हम्म, अगर इसके एग्जांपल लें तो जैसे कि एक पर्टिकुलर परफ्यूम का ब्रांड लेते कि वो सिंस 90, मतलब वो 1948 से चलता आ रहा है, यानी कि हम्म, वो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट चल में रहा उसकी था। कंटेंट चल रहा चल था। रहा था। हम्म। जैसे मैं इसका जो, बोलूं, मैं 2008 से पढ़ रहा था। मैं 2008 से पढ़ रहा था, तो मैं इसको बोलूंगा 2008 से पढ़ रहा था। अब इसको रहा था बोल दिया ना, तो इसका मतलब मैं पास्ट में कर रहा था। शायद अब नहीं ऐसा है, पर ये इस पे यहाँ पे क्लियरेंस भी नहीं दिया है, बट मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैं 2008 से पढ़ रहा था। कोई पूछे कि यू लर्न योर इंग्लिश वेल, लाइक हाउ हैड यू बीन प्रिपेयरिंग? आप कैसे इसकी तैयारी कर रहे थे? मतलब वो एक पास्ट में पूछ रहा है कि किस तरह से तैयारी करते रहे थे, है ना? तो मैं बोलूँगा आई हैड बीन लर्निंग इट सिंस 2008। मैं 2008 से पढ़ रहा था, तो ये चीज जिसे पास्ट यानी में ही कि सर रहेगा। कह सकते हैं कि ऑनगोइंग वर्क चल रहा है फॉर ड्यूरेशन। पास्ट, पास्ट में, हाँ पास्ट में ही डिनोट। जी, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस, अगर हमें पर्टिकुलर मेंशन किया गया है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं 3 महीने से इंग्लिश पढ़ रही थी,
इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन करेंगे, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। या फिर हम्म। अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर 3 मंथ्स ना मेंशन करती, अगर मैं कहती कि मैं अ, कल से इंग्लिश पढ़ रही थी, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस yesterday। इसमें ऐसे सिंस यानी सिंस का यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। तो अभी आपने उसमें स्टार्टिंग बोला था ता रहा था ती रही थी, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, ये कैटेगरी है। दूसरा ये होगा कि रहा था रही थी रहे थे होगा, बट उसके साथ टाइम दे रखा होगा। तो दो आपके कैटेगरीज हो जाएंगे इसमें। ठीक है। तो अभी आपने कोशिश की, काफ़ी अच्छी की। पास्ट सिंपल पास्ट बताने की कोशिश की, पास्ट कंटिन्यूस बताने की कोशिश की। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में एक बात हम समझ लेते हैं अच्छे से। आपने कहा कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। बट इसको और अच्छे से समझेंगे। ये काम जो पास्ट परफेक्ट वाला होता है, इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सबको, सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसमें मैं चुका था चुकी थी का यूज नहीं कर रहा हूँ, और बताइएगा क्या है ये। अम, तुम्हारे आने से पहले वह आ गया था, तुम्हारे आने से पहले वह आ गया था। मैंने चुका था चुकी थी नहीं बोला है। बताइए क्या होगा ये। तुम्हारे आने से पहले वह आ गया था। बताइए। बिफोर यू केम ही हैड कम। सुरजीत जी ने लिखा है ही हैड केम बिफोर यू केम। सावन जी ने लिखा है केम, क्यों लिखा आपने हैड के बाद? सही कीजिए उसे। तुम्हारे आने से पहले वह आ गया था। सेंटेंस सुन लेंगे दोबारा। बिफोर यू केम ही हैड अराइव, नहीं अराइव्ड करेंगे ना। ही हैड कम बिफोर यू अराइव्ड। तो आप यहाँ पर हैड लगा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। पर यहाँ तो चुका था चुकी थी मैंने बोला नहीं, फिर आपने पहचान कैसे लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? कोई बताएगा? मैं ट्राई ट्राई। मैं काम हो चुके। एक लोग बोलिए। सर एक्चुअली यहाँ बोली सावन जी। यहाँ पर एक तो दो एक्शन हुई है और वो भी पास्ट में हुई है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक होता है कि पास्ट में कोई भी दो एक्शन होती है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आएगा, बाद में सिंपल पास्ट टेंस यूज कर। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को दूसरा नाम बोला जाता है पास्ट ऑफ। पास्ट ऑफ पास्ट। यस, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को ही बोला जाता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। जब आप रिपोर्टेड स्पीच करते हैं, जैसे अभी आने वाले टाइम आप करने वाले हैं, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं लोग, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में भेज दिया जाता है, तो पास्ट ऑफ पास्ट बनाया जाता है। हम्म? तो कोई काम पास्ट के पास्ट में यानी अतीत में कोई काम हुआ था, उससे पहले एक काम हो चुका था, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अलग केस देखने को मिल रहा है। हाँ, वो बात आपने जो बोली थी कि चुका था चुकी थी, कोई काम कंप्लीट हो चुका था, एक तरह से सही है। पर इसको और एडवांस में समझेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसके आगे की भी कहानी है कि अगर दो एक्शन हो रहे हैं, उनमें से एक एक्शन पहले हो चुका है, पास्ट में बात कर रहा हूँ, पहले हो चुका था एक एक्शन, और एक एक्शन बाद में हुआ था, तो जो पहले हो चुका था या जो पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो बाद में हुआ होगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा, जैसे सावन जी ने कहा। तो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम अगर फंस जाते हैं ऐसे सेंटेंस में कि जहाँ पर चुका था चुकी थी हिंदी में नहीं दिख रहा है, बट दो एक्शन दिख रहे हैं, तो वहां पर एक पास्ट परफेक्ट में चांसेस हैं जाने के, राइट, जनरल वे में। चलिए, तो हम इनको समझ पाए हैं। काफी ज्यादा मिक्स चीजें हुई हैं अभी।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिन्होंने आंसर्स नहीं दिए अभी। मोनाली जी आप बताइएगा, ता है, ती है, ते हैं, ये कौन से टेंस में आएगा? हिंदी के कौन से टेंस में आएगा? हिंदी में आता है ता है, ती है, ते हैं, तो कौन सा टेंस होगा ये? ऑप्शन देता हूँ आपको। सिम प्रेजेंट। हाँ, कौन सा? प्रेजेंट में भी कौन सा? ता है, ती है, ते हैं, कौन सा प्रेजेंट में? करता है। सिंपल प्रेजेंट। करेक्ट। हैबिट, हैबिट शो कर रहा है, डेली रूटीन शो कर रहा है, जनरल वर्क शो कर रहा है। करेक्ट। अच्छा, वह बीमार है, यह कौन से टेंस में आएगा? वह बीमार है। सिंपल प्रेजेंट। यस, कैटेगरी नंबर 2। क्या बोलेंगे इसे? हैबिचुअल वर्क बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वह बीमार है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। करेक्ट। आसमान का रंग नीला है, इसको क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है ये। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। स्टेट ऑफ बीइंग चाहे तो बोल सकते हैं, हाँ उस तरह से, बट ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है ना? या फिर एक हाँ, फैक्ट, जनरल फैक्ट भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम्म। तो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ आपका एक्शनल भी, एक्शन बेस्ड भी हो सकता है। जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, या इस तरह का भी हो सकता है, आकाश का रंग नीला है। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, दिन में वो भी नीला है, रात में नहीं, है ना? सर कैन आई शेयर मीटिंग लिंक विद माई ब्रदर? यस यू कैन। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्म ठीक है, तो अब बताइएगा मोनाली जी, ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें दो एक्शन हुए होते हैं और उनमें से एक एक्शन पहले हो चुका होता है, और ये पास्ट में होगा, तो पास्ट में ऐसा कौन सा टेंस होता है जो जिसमें एक एक्शन पहले हो चुका होता है और दूसरा बाद में होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देना चाहेंगे कोई? ये अभी कल सपोज शी हैड लेफ्ट सी हैड बिफोर लेफ्ट। आई अराइव। बिफोर आई यस, अराइव्ड। सी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। वो जा चुकी थी मेरे आने से पहले, या मेरे पहुंचने से पहले। करेक्ट, बढ़िया। चलिए अच्छी बात है। आप बताइए मुझे, सिम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कैसे पता करेंगे दोनों में अंतर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक आधी जो एक्शन इज गोइंग ऑन, एक आधी जो क्रिया है वो शुरू रहती है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। ओके। जिसमें बिफोर आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट। राइट ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक आधी जो एक्शन है वो चल रही होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक आधी क्रिया कंप्लीट, ऐसा वो नहीं बता पाऊंगी मैं। लेकिन जैसे कि आई हैड, नहीं सॉरी, कंफ्यूज हो रहे आई हैं? हैव बीन गोइंग टू, हम्म। आई हैव आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। चलिए मैं हेल्प करता हूँ, फंसे रहेंगे ऐसे। आपने जो बात बोली, पहली वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही बोला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस में कोई क्रिया चल रही होती है। ठीक है, बढ़िया। पर अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप हैव बीन और इसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है चलिए, तो अंतर क्या है? क्रिया दोनों में ही चल रही होती है, पहली बात ये समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक आधी क्रिया कंटिन्यूअस होती है।
जो हम्म। पहले से ही चलती होती है और अभी भी सामने भी चल रही होंगी, ऐसा। चलिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्रिया चल रही है। क्रिया मतलब हो रही होती है, दोनों में ही हो रही होती है। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, दोनों में क्रिया कंटिन्यूअस तो रहती है, क्योंकि दोनों में कंटिन्यूअस आया है। अब डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस इसमें टाइम का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया होता है। प्रेजेंट ठीक है। परफेक्ट टेंस में टाइम दिया होता है। चाहे वो टाइम डायरेक्टली दिया हो, चाहे वो टाइम हम्म। इनडायरेक्टली दिया हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जा रहा हूं, बताइए मोनाली जी कौन सा टेंस है ये? मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट ये कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस। अब मैं बोलता हूं मैं सुबह से जा रहा हूं, ये कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों जिसमें में डिफरेंस। सिंस। हाँ। हाँ। सिंस मॉर्निंग, दोनों में डिफरेंस है, एक में समय नहीं दे रखा है, एक में दे रखा है। ठीक है। क्लियर। बढ़िया, अभी रुकिए, अभी एक और बचा है इसमें। तो ये तो क्लियर है, यहाँ तक ये जनरली क्लियर हो जाता है सबको। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दूसरा कैटेगरी भी है, जिसमें समय डायरेक्टली नहीं दे रखा होता, डायरेक्टली नहीं दे रखा होता, पर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। आप गैस कर सकते हैं वो क्या होगा? जैसे मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं सुबह से जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं कुछ और बोलना चाहूँ जिसमें सुबह से हटा दूं, पर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे, तो क्या होगा मोनाली जी? फिर से बोलो सर एक बार। मैं सुबह से हटा दूं, मैं जा रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। पर मैं चाहता हूं मैं सुबह हम्म। से हटा दूं, टाइम हटा दूं, तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है ना। उसमें कैसे? अपन जैसे कि मैं कल से जा रहा हूँ। टाइम लगा दिया आपने, कल से टाइम आ गया ना। चलिए किसी की हेल्प लेते हैं, आप बताइए इनमें से बी किसकी का हेल्प। हाँ, बताइए। बी का यूज कर सकते हैं। नहीं, बी तो नहीं आएगा, अभी बी नहीं लगाना है। इनमें से किसकी हेल्प लें, बताइए। लाइफलाइन। किसकी लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? आपकी। मेरी लाइफलाइन मत लीजिए, मैं तो बता ही रहा हूँ, थक गया हूँ। चलिए प्रसाद जी आप बताइए, क्या आ सकता है इसमें? बताइए प्रसाद जी। मैं सुबह से जा रहा हूँ, सुबह से हटा देता हूँ, पर कंडीशन ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहे। मैं ऐसा हो सकता है, मैं जा तो रहा हूँ। जा तो रहा हूँ तो नहीं हो सकता, यही तो बताने की कोशिश कर फिर रहा हूँ। मैं हैव हैज यूज कर सकते अपन इसमें। वो तो इंग्लिश में करेंगे ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में क्या करना है। बोलेंगे मैं पल्लवी जी बताइए आप। मैं जाता रहा हूँ। मैं जाता रहा हूँ, करेक्ट। मैं जा तो रहा हूँ नहीं, इसलिए मैंने आप क्लियर भी किया था, आप लोग थोड़ा नोट्स पे लिख भी लिया कीजिए, उसमें बताया था मैं जाता, तो मैं जा तो रहा हूँ और मैं जाता रहा हूँ। मैंने बोला था आई एम एक्चुअली गोइंग, और मैं जाता रहा हूँ आई हैव बीन गोइंग। मैं जा तो रहा हूँ वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, तो लग गया, इसमें क्या दिक्कत है उससे? पर ता रहा हूँ, ती रही है, ते रहे हो, हम्म, तो ये ती रही हूँ, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी, जिसमें समय डायरेक्टली दे रखा होता है, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 बजे से, पिछले साल से, 2010 से। और दूसरा समय नहीं दे रखा होगा, पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हूँ, है ना, ते रहे हो, ये सब दे रखा होगा। तो ये अंतर होता है। समझ में आ रही है बात मोनाली जी? अभी समझ में आया आपको? हाँ। अब बताइएगा, मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, तीन, इनमें से दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। आपको बताना है कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और कौन से दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल नंबर 1, वह खाना पकाती रही है। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं सुबह से खेल रहा हूं।
एग्जाम्पल नंबर 3, वह जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये तो। कौन सा? वो खाना पकाती रही है। एक्शन इज गोइंग ऑन। वह ये खाना भी पक ये भी प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। काम शुरू है, एक्शन पका रही है। दूसरा है मैं पकाती रही जा, है। चार वह पकाती खाना रही है। हाँ, वह खाना पकाती रही है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा आपने कौन सा बोला सर? वह- समझिए, चलिए देखिए फिर से। अभी आप नहीं समझ पाए हैं इसको। जब मैं बोलता हूं ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या मैं बोलता हूं मैं जा रहा हूं सुबह से, मैं सुबह से जा रहा हूं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के दो कैटेगरी हैं, जिसमें एक में समय दे रखा होता है, काम तो चल रहा है, काम दोनों में चल रहा होगा, कंटिन्यूअस दोनों में रहता है। एक में समय दे रखा होता है, डायरेक्टली मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। दूसरे में हम्म, मैं काम करता रहा हूँ, समय नहीं दे रखा है, पर अंत में ता रहा है दे रखा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। हाँ, ता रहा हूँ, ठीक है, ती रही हूँ। तो ये ता रहा, ती रही, ये जो होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा होता है। तो नहीं बोल रहा हूँ, तो रही नहीं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल दे रखा होगा, मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, वह पढ़ रहा है, वह हंस रही है। ठीक है। ये चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के दो कैटेगरी हैं। कैटेगरी नंबर 1, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये होगा नॉर्मली जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, बट उसके साथ समय दे रखा होगा। सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 बजे से। दूसरी कैटेगरी, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इसमें समय की कोई जरूरत नहीं होती। इतना दे रखा है तो आप समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल रहा है, रही है, रहे हैं, और कुछ से कोई मतलब नहीं। ठीक है। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आगे बस रहा से ता लग गया है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए फिर से कोशिश करते हैं। बताइए, वह खेलती रही है, ये कौन सा टेंस है? वह खेलती रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और वह खेल रही है। नहीं नहीं, खेलती रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वह खेल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह सुबह से खेल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं जाता रहा हूँ। जाता रहा, मैं जाता, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं जा चुका हूँ। जा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं जाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट। करेक्ट। मैं जा तो रहा हूं, ता नहीं, मैं जा तो रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? मैं जा तो रहा हूँ। कंटिन्यूअस है वर्क, परफेक्ट में क्या चला गया? परफेक्ट में तो काम पूरा हो चुका होता है। कंफ्यूज कर दिया फालतू में मैंने। सावन जी बताइए, मैं जा तो रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा क्या सर? जा तो रहा हूँ। यस। बताइए सावन जी। एक्शन कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा सर। यस। याद रखेंगे, मैं तो बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता रहा हूँ, जाता रहा हूँ ये बोलूंगा तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या मैं बोल दूं मैं जाता तो रहा हूँ, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। चलिए, पल्लवी जी आप बताइए, वह जाती थी, ये कौन सा टेंस है? वह जाती थी। सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस। वह गई थी।
ये कौन सा है? ऑप्शन ए सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन बी सिंपल पास्ट, ऑप्शन सी पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह गई थी, प्रेजेंट परफेक्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वाक्य में था थी थे ये आएगा, ये तो पास्ट का पहचान ही है ये। था, कोई चीज थी, वो तो पास्ट में चला ही गया ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए था थी थे ये तो। पास्ट प्रेजेंट। पास्ट प्रेजेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस। वह गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हो गया? वह जा चुकी थी अगर होता तो हो जाता पास्ट परफेक्ट। गई थी, सिंपल बात बोलिए, इवेंट है ये तो। वह गई थी एक बार। शी सिंपल पास्ट टेंस। शी वेंट, सिंपल सा हो जाएगा। इतनी मेहनत हो रही है बहुत ज्यादा ना। टेंस, टेंशन, कोई बात नहीं। बताइएगा, वह जा रही थी, इसमें क्या होगा? प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश बनाइए इसकी। वाज गोइंग। करेक्ट, शी वॉज गोइंग, बढ़िया। चलिए, और बताइए, वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थी, तभी प्रेजेंट में डाल दिया, फिर से वही गलती की आपने। अंत में थी आ गया है, थी किसकी पहचान है? प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की? पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। जी। वह जाता रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस। मोनाली जी, इसकी इंग्लिश बनाइए, वह जाता रहा था। ही वॉज गोइंग। और वह जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया कुछ तो। नहीं, सेम ही आएगा सर। वो जा रहा था और वो। अच्छा, वह जा रहा है कि इंग्लिश बनाइए आप? ही इज गोइंग। वह जाता रहा है कि इंग्लिश बनाइए आप? ही इज गोइंग। वह जा रहा है कौन सा टेंस है? वह जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह जाता रहा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थोड़ी देर पहले आपको इसी पर क्लास ली थी आपकी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या क्या थी? दो कैटेगरी बताई थी, एक में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। दूसरी कैटेगरी क्या बताई थी? हिंदी में कैसे ता पहचान? जाता रहा। रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते और रहे। मैंने क्या बोला था प्रेजेंट अभी? परफेक्ट। वह जाता रहा है, तो आपने ही इज गोइंग कैसे कर दिया? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना दिया आपने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे भेज दिया इसको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है प्रेजेंट ना परफेक्ट। वह। हाँ, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? वह जाता रहा है। रहे जाता रहा है। प्रेजेंट ही परफेक्ट। हैज हाँ बताइए। ही हैज बिन गोइंग। करेक्ट। तो वैसे ही मैं बोल दूं वह जाता रहा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था यहाँ पर, वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हैव का क्या हो जाता है पास्ट में? हैड 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 बीन हो जाएगा फिर वहां पे हैड कंटिन्यूअस। बिन। तो वह जाता रहा था, बताइए। ही हैड बिन गोइंग। वह जा रहा था, बताइए। ही वो जा रहा था, ही इज गोइंग। और वह जा रहा है, बताइए। ही इज गोइंग। और वह जा रहा था, इसके भी ही इज गोइंग।
नहीं, वो जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट ही, कंटिन्यूअस कैसे हो गया? वह जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो गया? सर अभी कंफ्यूज किया आपने। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ कैसे हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो जाता रहा है। मैं जाता रहा नहीं बोला, मैंने बोला वह जा रहा था। जा रहा था। ही हैड बिन, जा रहा था, जा रहा था, ही वॉज गोइंग। करेक्ट। नोटबुक पर लिख लीजिए इन सब चीजों को। जब रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जब रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब रहा, सॉरी, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, दो कैटेगरी हो गई उसकी ऐसी। जब रहा था, रही थी, रहे थे, जब रहा था, रही थी, रहे थे, यह है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। और जब रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम है, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और एक और, जब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, यह है तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इनको लिख लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए तो आ जाएगा। लिखते नहीं हैं आप लोग बिल्कुल भी, सोचते हैं कि मन में बैठ जाएगा ऐसे ही। कोई नहीं, चलिए। सिंपल पास्ट में दो कैटेगरी सीख ली हमने। बताइए, सिंपल पास्ट में दो नहीं, तीन कैटेगरी। बताइए सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है? सिंपल पास्ट को एक्सप्लेन कीजिए मोनाली जी। नहीं, मैं इतना प्रॉपर एक्सप्लेन तो नहीं कर सकूंगी सर, थोड़ा बहुत कीजिए। क्योंकि मेरा कल परसों दोनों का थोड़ा स्किप हुआ है। सिंपल पास्ट में 4 कैटेगरीज होती है। सिंपल पास्ट टेंस, नहीं, पास्ट, पास्ट आप गलत ले रहे हैं। मैं पास्ट टेंस की कैटेगरी नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सिंपल पास्ट टेंस पर्टिकुलरली फर्स्ट कैटेगरी है, नंबर वन कैटेगरी। ठीक है उसकी, क्या हाँ, टेंसेस होते हैं उसमें? उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें था, थी, थे। था, थी, थे तो रहा था, रही थी में भी आता है। चुका था, चुकी थी में भी आता है। करता था, हम्म, करता था और बोलता था, बोलती हम्म थी। हम्म ये आप जब क्लास ले रहे होते हैं तब आप एक गलती करते हैं, आप लोग सबसे बड़ी गलती। आपको लगता है कि आप क्लास सुन करके समझ लेंगे, नोट्स नहीं बनाते हैं आप लोग। अभी इस पर डिस्कशन हुआ था, हमने दिव्या जी से डिस्कशन हुआ था, सावन जी ने बताया था। तीन कैटेगरी निकल कर आई थी। प्रसाद जी आप बताइए कौन सी तीन कैटेगरी थी वो? नोट्स बनाया कीजिए, लिखा कीजिए। रिकॉर्डिंग देख कर तो होता ही नहीं फिर। सर बताइए। वही ना, हम्म एक जो आपने बोली थी, हम्म जैसे हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। और इवेंचुअल, इवेंचुअल एक्शन, ठीक। तीसरी जो बोली थी, तीसरी याद नहीं आ रही। दिव्या जी बताइए, थर्ड कौन सी थी? थर्ड थी स्टेट ऑफ बीइंग। यस, हैबिचुअल स्टेट ऑफ एक्शन बीइंग। जिसमें यूज्ड टू लगता है। ता था, ती थी, ते थे, या किया करता था, आया करता था, जाया करता था, खाया करता था। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन ता था, ती थी, ते थे आएगा अंत में। और इवेंचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन मतलब हैबिट की बात हो रही है, हैबिट, हैबिचुअल। फिर इवेंचुअल, एक घटना की बात हो रही है, घटना, है ना, हैपनिंग। तो इसमें होगा या था, ये थी, ये थे, या फिर या, ये, ये, या आ ई ए भी आ सकता है ऐसा, मतलब या ई ए का मतलब वही। तो या था, ये थी, ये थे, या फिर या ये इवेंचुअल एक्शन है। ठीक है। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी है स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें कोई चीज थी, ऐसे कह सकते हैं, कोई चीज थी या कोई था, लिख सकते हैं कोई था या कोई चीज थी, मतलब वह राहुल था,
वह किसान था, मैं डॉक्टर था, तुम बीमार थे, है ना, होने की अवस्था। तो ये आपका हो जाता है। तो तीन कैटेगरी हुई। पहली कैटेगरी हैबिचुअल एक्शन, दूसरी कैटेगरी इवेंचुअल एक्शन। हैबिचुअल, HABITUAL, एक्शन ACTION। इवेंचुअल, EVENTUAL, इवेंचुअल एक्शन। तीसरा स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। मोनाली जी, अभी आपको समझ में आया हाँ। क्या है तीन कैटेगरी? बताइए सिंपल पास्ट में। हैबिचुअल एक्शन, इवेंचुअल एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। बताइए तीनों हिंदी में क्या क्या है। हैबिचुअल एक्शन में जो रहता है कि जो क्रिया अपन बार बार करते हैं, जो चीज की सपोज हैबिट रहती है कि मैं ऐसा करती, मीन्स एक आधी जो अपनी आदत रहती है वो प्रेजेंट में या उस पास्ट में? पास्ट में। मैं, पूरा बोलिए, मैं ये काम करती। करती थी। यस। मैं या स्कूल जाती थी। यस, जाती थी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जाया करती थी, दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। और अब दूसरी ठीक है। कैटेगरी में आ जाइए। दूसरी कैटेगरी, ये तो हैबिचुअल हो गया, अब इवेंचुअल बताइए इवेंट का। हाँ, इवेंचुअल में जब एक आधी घटना घटती है, जब कैसे बताऊँ आप। एग्जाम्पल दीजिए, सिंपल सी बात है। मैं जाती थी, ये हैबिचुअल हो गया, इसी को बनाइए इवेंचुअल। क्या करेंगे? मैं जाती थी का इवेंचुअल क्या होगा? एग्जाम्पल कन्वर्ट हो सकता है ये इवेंचुअल में? पल्लवी जी कन्वर्ट कीजिए इसे। मैं जाती थी को इवेंचुअल एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। मैं गई थी। यस, मैं गई थी। जाती थी को मैं गई थी बोल दूंगा। ठीक है, तो मैं जाती थी, आई यूज्ड टू गो। मैं गई थी, पल्लवी जी इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वेंट टू गो। बस आई वेंट, बस आई वेंट। सॉरी, आई वेंट। यस। अब बताइए मोनाली जी, थर्ड कैटेगरी क्या है स्टेट ऑफ बीइंग का एग्जांपल? स्टेट ऑफ बीइंग कोई चीज का होना, हाँ, तो पास्ट में एग्जांपल दीजिए। मीन्स होने की अवस्था। हाँ, पास्ट में क्या? आई वॉज अ डॉक्टर। हिंदी में बताइए। मैं डॉक्टर थी। करेक्ट, बढ़िया। सही है। या तो तरीका गलत है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से आपको समझाया जाएगा। या तो मैं समझाने का मेरा जो तरीका है वो गलत है, या तो फिर आप लोग उधर से समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कोई आप अपना कुछ तरीके बदलिए। या तो मेरा तरीका गलत है यहाँ पर, या तो फिर आप कुछ सर आप, नहीं, एक्चुअली जो है आपका प्लस पॉइंट है कि आप बहुत डीप में जाके बता रहे हैं, और आप जितना डीप में जा रहे हैं ना, हम उतना कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअली स्कूल लाइफ में भी इतना कभी डीपली हमने पढ़ा नहीं है। जस्ट वॉज वर मीन्स पास्ट में यूज करते हैं, एम इज आर प्रेजेंट में यूज करते हैं। सो हमारी अभी मेंटेलिटी भी वैसी है कि प्रेजेंट बोले तो एम इज आर, वॉज वर बोले तो पास्ट। सो आप जो ले रहे हैं ना, वो आप एकदम डीपली ले रहे हैं। फिर आप जितना जितना डीपली जा रहे हो और मिक्स कर रहे हो, उतना हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो फिर आप मेहनत बढ़ा दीजिए अपनी, क्योंकि लैंग्वेज में तो हर चीज शामिल होगी, है ना। हाँ, वो तो है। आपने पिछला बैच लिया था, वो बैच इस तरह का इतना रथलेस नहीं था। नहीं, नहीं था। इस वाले बैच में मैंने थोड़ा सा रथलेस किया है इस बैच में, मतलब चीज़ों को टेंस पे ज़्यादा रुक गया हूँ, उस पर समझने की कोशिश की है। और ये बैच में स्टूडेंट्स भी बहुत कम है ना, तो हम्म टाइम भी उतना मिलता है डिस्कसिंग के लिए। हम्म। पिछले बैच में केवल लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से ही किया था, ग्रामर में इतना ज़्यादा नहीं आए थे। इसमें थोड़ा ग्रामर हाँ, पे रख रहे हैं इस पे। और मैं आप ये बैच में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा रहे हो, लेकिन अच्छी बात है। उतनी मीन्स क्या है ना कि चीजें क्लियर हो रही है, और जो कभी सुना ही नहीं उसके बारे में फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। राइट, कोशिश कीजिए। अब इसमें ये कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, हमारी मेमोरी या हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक मैं मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका भी शायद रहा होगा, कि जब हम
कोई चीज सीख रहे होते हैं और उस समय हम प्रॉपर नोट टेकिंग कर रहे होते हैं, तो हम एक्टिवली सुन रहे होते हैं। और जब हम नोट टेकिंग नहीं कर रहे होते हैं, ये सुन रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ चल रहा है, और कहीं दिमाग में कुछ और ख्याल भी चल रहे होते हैं साथ साथ में। बिजनेस का आइडिया चल रहा होता है, घर पे कुछ हुआ है वो चल रहा होता है। तो वो एक पैसिव मोड में जब सुनते हैं तो फिर वो उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। तो कोशिश कर सकते हैं, एक कि नोट कुछ पॉइंट आया है जिसको मुझे नहीं आता था, या फिर कंफ्यूजन है मुझे, या मैंने जब जब क्वेश्चन किया गया मुझसे तो मैं कंफ्यूज हो गया था या हो गई थी, तो मैं उस पॉइंट को अब दोबारा लिख लूंगा और उसको लिख के रिवाइज भी करूंगा क्लास के बाद। तो ये कोशिश कर सकते हैं। अगर हम, आपने कहा कि डीपली अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मेहनत हमें बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है। और यकीन मानिए, जो जिस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक्सेप्शनल है ये। एक तरह से आपको जनरली इस तरह से नहीं मिलेगा कहीं पे ऐसे पढ़ना, कि वहां पर बी को एक तरह से बी फॉर्म को रख करके पढ़ाया गया है ऐसे कि हाँ ये हेल्पिंग वर्ब दरअसल में बी से निकली है, या फिर जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो मेन वर्ब से ही निकले हैं। ऐसे कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है। आप अगर इस तरह से एक बार सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जहां तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी अपना और ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो वैसे ही आपका होगा। फिर वो आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा अभी, क्योंकि नए तरह से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है तो कंफ्यूजिंग लगती है। ठीक है। तो नई चीज या नया तरीका अपनाने में हमें तकलीफ होती है, पर जो हम एक बार इसमें ढल जाते हैं तो वो आसान होने लगता है। और ये जो जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे एक बार समझ में आ गया तो फिर आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। मतलब आप खुद ही एनालाइज करके निकाल लेंगे कि हाँ हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली में उसका बी फॉर्म से बना था। इज एम आर निकाल लेंगे आप वहां से, आप वॉज वर निकाल लेंगे उसमें से, आप बीन निकाल लेंगे उसमें से। ठीक है। तो हैज बीन, हैव बीन, पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक तरह से। और ये सब रिलेटेड हैं, एक प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट रिलेटेड है सिंपल पास्ट में आपको समझ विकसित करने के लिए। ऐसे ही आप सिंपल फ्यूचर में जाएंगे, वहां पर समझ विकसित हो जाएगी अगर आप एक चीज समझ गए हैं तो इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना। नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की, काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट हो जाए, है ना। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि एक तरह से मतलब इसमें मुझे खुद लग रहा है कि मैं ये क्लास लैंग्वेज की ले रहा हूँ या फिर एकेडमिकली ले रहा हूँ। हालांकि एकेडमिक में भी नहीं पढ़ाया जाता है इतना इतना ज़्यादा। तो थोड़ा सा डीप करके इसमें जा रहा हूँ, क्योंकि आप में से जैसे प्रसाद जी हैं, आप हैं, पुराने बैच लिए थे आपने, तो उसमें लैंग्वेज की पर्सपेक्टिव से ही बात करते थे। हाँ, टेंस का नाम तक नहीं लेते थे ज़्यादा, है ना, वो वर्क डन इन पास्ट ऐसे करके। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम लोग करने की। तो अभी आपका होमवर्क ये है, मैं अगली क्लास में आपसे सिंपल प्रेजेंट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक एक्सप्लेनेशन पूछने वाला हूँ। तो पुराने नोट्स या पुराने वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। कल संडे भी है, काफी लोगों का ऑफिस भी ऑफ ऑफ रहेगा। आपका ऑफिस बंद है कल, मोनाली जी? हाँ, कल छुट्टी है। तो इसका फायदा उठाइए वीकेंड का, शाम से या अभी से कैसा भी प्लानिंग करनी है। तो आप सिंपल प्रेजेंट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सभी लोग तैयारी करेंगे अच्छे से। कल आपका एक मिनी टेस्ट कंडक्ट करते हैं इस पर, ठीक है। तो बात करेंगे कल हम लोग। रिवीजन कीजिए, वीडियोज अवेलेबल हैं, नोट्स बनाइए एंड बढ़िया से रिवाइज कीजिए। देखते हैं कल कौन अच्छा परफॉर्मेंस देता है अपना। ठीक है। ऑल राइट, जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा उनको प्रसाद जी की तरफ से पार्टी तो मिलने ही वाली है। ठीक है। ओके, बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट सभी को। बताइए किसी का कोई डाउट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनीथिंग एनीथिंग इन योर माइंड रिलेटेड टू माय टीचिंग स्किल्स और वॉट एवर, कुछ भी अगर आपके मन में है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहिए। कुछ ज़्यादा हैवी हो रहा है, कुछ और सजेशंस हैं तो बता सकते हैं आप। बताइए एनीथिंग। सर कल टेस्ट मत लो, कुछ नया पढ़ाओ। कल टेस्ट ना लें। और बताइए बाकी लोग। फ्यूचर फ्यूचर टेंस के बाद में फिर लगे तो फिर एक बार मिक्सअप करना, क्योंकि वही के वही घूम के घूम रहे तो कंफ्यूज हो रहे। आपका मतलब है कि फ्यूचर खत्म हो जाए तब टेस्ट लूँ? हाँ, फिर से एक बार रिवाइज करना। चलिए देखते हैं इस पे। और बाकी वो लोग बताइए, बाकी लोगों का क्या, कोई सजेशंस या कुछ डाउट या कुछ भी।
दिव्या जी, सावन जी, प्रसाद जी, पल्लवी जी, व्हाट डू यू थिंक, शैल वी कंडक्ट टेस्ट टुमारो और नॉट? करना चाहिए टेस्ट करना। अच्छा, चलिए वोट कर लेते हैं, मोनाली जी और दिव्या जी अपोजिशन में आ गए, ठीक है, बाकी लोग? सावन जी, नो प्रॉब्लम सर। किस पार्टी में आप, दिव्या जी की पार्टी में, मिडिल मोनाली की आंसर। पार्टी में? आई हैव नो प्रॉब्लम सर। यू हैव नो प्रॉब्लम, आइदर आई कंडक्ट और नॉट, हाँ, ओके। प्रसाद जी, व्हाट अबाउट यू? यस। हो जाने दीजिए सर एग्जाम। सॉरी, से अगेन। हो जाने दीजिए एग्जाम। अच्छा, पल्लवी जी? हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जुबान से कहा जा रहा है, दिल में कुछ और है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। चलिए कोई नहीं, तो फिर मेजोरिटी के साथ चलते हैं, मोनाली जी तैयार हो जाइए, ठीक है? हाँ, नो इशू। ऑलराइट, नो इशू। डर पुस्तक पढ़ के आइएगा आचार्य जी की। यशवंत जी, वेयर आर यू एट योर शॉप? अपनी दुकान पर हैं आप? चेहरा दिखाइए अपना सभी को, तब से अपना चेहरा छुपाए बैठे हैं यूं जैसे मिस्टर इंडिया हूँ। कहाँ हैं सरकार आप? ये अपना काम कर रहे हैं। देखिए ये होता है नतीजा फ्री में लिंक भेजने का। देखा प्रसाद जी, आपके भाई साहब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए। सर एक डाउट था, हम्म। शायद पढ़ाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा तो पता नहीं। बताइए। जैसे मैं अभी, जैसे मैं ऑफिस में कोई काम करता हूँ, जैसे एक मेल आईडी है जिसका अभी मुझे करना है पासवर्ड रिसेट, तो मैंने उसका पासवर्ड रिसेट कर दिया। उसके बाद में मैं कभी कभी रिवर्ट करता हूँ, तो उस रिवर्ट के साथ मुझे एक डाउट आया था। जैसे मैं रिवर्ट करता हूँ कि इट हैज बीन डन, द पासवर्ड हैज बीन रिसेट, रिसेट करेक्ट। यहाँ पे हैज बीन क्यों, ये क्योंकि तो ये, हो गया। हाँ, ये आपका पैसिव में चला गया है। और पहले दूसरी बात, पैसिव भी भूल जाइए अभी। हैज बीन, बीन मतलब बी फॉर्म आता है होने की अवस्था। मैंने बोला था ना मैं डॉक्टर हो चुका हूँ, आई हैव बीन अ डॉक्टर, होने की अवस्था तो हो चुका। यहाँ पर बी को ऐसे लीजिए ना, बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में मत लीजिए, बी को ऐसे लीजिए कि वो थर्ड फॉर्म आई है, हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना बी की, तो कोई भी मेन मेन वर्ब की। तो पासवर्ड रिसेट हो चुका है, होने की अवस्था, होने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बी बोलते हैं। और बी अपने आप में एक्शन है ना, बी, वर्ब है ना। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी थर्ड फॉर्म बी। बीन, बीन होती है। तो द पासवर्ड हैज बीन रीसेट, जैसे आप लगाते हैं ना ही हैज गॉन, है ना, पासवर्ड हैज बीन रीसेट हो गया, वैसे ही हैज गॉन, वहां पे गॉन लगा है, यहाँ पे द पासवर्ड हैज बीन लग गया, रीसेट, बस। समझ में आया? यस, थोड़ा थोड़ा। चलिए। नहीं समझ में आई, मैं वही सोचता था कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो ऐसे हो जाता है। बाकी कहने को तो ग्रामर वाले आपको ऐसे बताएंगे कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में भी चला गया, लेकिन पैसिव वॉइस भी आया तो उसी कॉन्सेप्ट से है ना, तो वही हैज के बाद बीन लग गया है। क्या? और और कुछ? कुछ इधर कुछ तो बोला था। अभी याद नहीं आ रहा सर, कुछ रहेगा मैं बताऊंगा। बताइएगा। और किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना? चलिए कोई नहीं, ठीक है फिर, इतनी रखते हैं। आप लोग तैयारी कीजिएगा, कल आपका टेस्ट है एक छोटा सा, हाँ? ऐसे ही पूछूंगा मैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ठीक है, डीप में क्लास चल रही है तो इसका फ़ायदा उठाइए। मोनाली जी सही कह रहे हैं, छोटा सा बैच है इसमें, तो मैं ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा हूँ आप लोगों का। प्रचार कम किया था इस बार मैंने बैच का,
तो कम लोग जुड़े थे। मुझे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि बैच चालू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डाल दिया था। ठीक है, तो फिर मजे लीजिए, तैयारी कीजिए, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर।